क्योंकि बड़ी खबर है जहां मिशन टाइटैनिक पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का भी यह बयान सामने आया है। ऑक्सीजन डेडलाइन की वजह से बहुत मुश्किल होने वाली है इस पूरे ऑपरेशन में और रेस्क्यू टीम के पास अब तय समय सीमा ही है। पता लगने पर ऑपरेशन में जिस तरीके की चुनौती है उसी के तहत कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जा सके। सतह पर लाने में भी अभी काफी वक्त लगेगा, ये बयान सामने आ रहा है। तो अटलांटिक महासागर की गहराइयों में जिस तरीके से ये टाइटन पनडुब्बी गुम हुई है, ये काम कैसे करती है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। ये पनडुब्बी किस तरीके से समंदर में सफर करती है, इसमें सवार यात्रियों को किस तरीके से रहना पड़ता है, एक एक डिटेल जानकारी अब आपके सामने है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें क्योंकि ये वो पनडुब्बी है जिसमें ये 5 लोग सवार थे। पनडुब्बी में बैठने के लिए कोई चेयर नहीं होती है बल्कि इनको फ्लोर पर ही बैठना होता है। इसमें सवार लोगों को नीचे बैठना पड़ता है, साथ ही इसमें टॉयलेट के लिए एक अलग स्पेस रखी गई होती है। हालांकि जिस वीडियो के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये ऑपरेट करती है, कैसे ये फंक्शन करती है, यही इन तस्वीरों के जरिए पता लग पा रहा है कि कैसे पनडुब्बी के जरिए इन्हें टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने की ये कोशिश की जाती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बार जिस तरीके से इन 5 लोगों को ले जाया गया उसके बाद ये रडार से हट गई और सभी लापता हो गए। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 टूरिस्ट गए थे। टूरिस्ट ने खर्च किए थे करीब 10 करोड़ रुपए और समंदर में जाने के कुछ ही देर बाद जिस तरीके से ये संपर्क टूट गया उसको लेकर बड़ी खबरें आई हैं। द टाइटन नाम की पनडुब्बी में ये टूरिस्ट जाते हैं और यहां पर 5 लोग जिस तरीके से इसमें सवार होते हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि समंदर में ले जाने के लिए पनडुब्बी में सिर्फ 5 लोगों की ही कैपेसिटी होती है, जिसमें एक पायलट होता है, एक्सपर्ट होता है और सिर्फ 3 लोग इसमें इसके साथ जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 5 लोग ही इसमें पनडुब्बी के अंदर जा सकते हैं। और आपको हम ये भी दिखा रहे हैं द टाइटन नाम की ये पनडुब्बी जिस तरीके से लापता हुई है उसके बाद बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा अभियान आखिर है क्या, टाइटैनिक को देखने की इस चाहत के तहत किस तरीके से ये टूर शुरू हुआ उस बारे में जान लीजिए। जहां शहर मशहूर टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में जब डूब गई थी तो उसके मलबे की जिस तरीके से खोज की गई थी। टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है और वहीं के नजदीक ले जाने का ये दावा करते हैं और टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पर्यटक अटलांटिक में जाते रहते हैं। इसीलिए मैंने एक शब्द को कोट किया, टूर, क्योंकि बड़े बड़े अरबपति करोड़ों रुपया खर्च करके ही समंदर की गहराई में जाने की ये जो कोशिश करते हैं उसी के तहत अब 5 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। और ऐसे में एक अभियान पर 5 अरबपतियों को लेकर द टाइटन भी निकला था और 18 तारीख के बाद से ये लापता है। जहां अभियान में देखिए किस तरीके से प्रति व्यक्ति 2 करोड़ से ज्यादा खर्च आता है और 10 करोड़ रुपए तक का ये जो खर्च सामने आता है उसी के तहत जीजे सर मैं आपसे ये समझने की कोशिश भी कर रही हूं कि अब हालात को देखते हुए इनको रेस्क्यू करने में क्या बड़ी चुनौतियां हैं। ऑक्सीजन को लेकर हम यहां पर तो बात कर रहे हैं लेकिन इस खोज में समुद्र के नीचे तक जाना, कैसे इसको कामयाब करने की ये कोशिश करते हैं, किस स्तर पर ये पूरा ऑपरेशन चलता है? देखिए, जब ये पोजीशन इसकी पता लग जाती है कि कहां पे है, उसके बाद जो मेन होता है कि दूसरी कोई ऐसी सबमरीन जैसे टाइटैनिक सबमरीन इन्होंने भेजी है नीचे, वैसे ही कोई भेजनी पड़ेगी जिसके अंदर कुछ टेक्नीशियन जाने चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये पता नहीं हमें कि ये टेक्निकल ग्लिच क्या है, क्या ये कम्युनिकेशन में है, जहां उसके कोई इंजन में है, ये कहां पे ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि हमें ये भी मालूम नहीं है कि कैसा इसको भी बचाया जाए, बिकॉज ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। क्योंकि जब पानी के नीचे जाती है कोई भी सबमरीन तो उसको भी टाइम लगता है। अगर उसको टाइम जैसे उसकी डेप्थ है टाइटैनिक की, जहां पे वो बैठा हुआ है सी बेड के ऊपर, वहां तक पहुंचने के लिए कई घंटे लग सकते हैं। ये 8 घंटे का ये पूरा सफर होता है, ऑलमोस्ट आना जाना 8 घंटे जो है उसके अंदर, तो फिर उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे लग रहा है कि अभी उनको बचाना। और बड़ी बात सर इस बीच ये है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे के नजदीक लेकर गया हो। ये कई बार होता आया है इससे पहले भी, लेकिन इस बार इस तरीके से ट्रैक और ट्रेस कर पाना इसको मुश्किल हो चुका है। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है क्या टाइटैनिक के मलबे के नीचे ही कहीं पनडुब्बी दबी तो नहीं है, इसलिए इनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। इस बारे में आपसे बात करूं, द टाइटन पर ही एक साथ कई आफत जिस तरीके से आ गई है, ऑक्सीजन के साथ भीषण कोल्ड के संकट को लेकर भी अगली बड़ी खबर है। जहां जमा देने वाली ठंड में टूरिस्ट फंसे हो सकते हैं और सतह से 12,500 फीट नीचे ये टूरिस्ट
दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि चुनौतियां हर स्तर पर इस पूरे ऑपरेशन में अब बढ़ती जा रही हैं और हम चर्चा भी इस लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मिशन के तहत 5 दिन से जारी इस रेस्क्यू को लेकर कोई भी संकेत अभी तक क्यों नहीं मिल पाए हैं, क्यों इस पनडुब्बी तक नहीं पहुंच पाई हैं टीम्स। समझते हैं द टाइटन में जो 5 टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनके सामने किन 5 चीजों का बड़ा संकट बड़ा हुआ है और जहां समुद्र की सतह से काफी नीचे ये 5 टूरिस्ट हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठंड, भूख, प्यास, ये वो 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके आधार पर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इनकी जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सतह से 12,500 फीट नीचे होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें भी सर्च का दायरा बढ़ता जा रहा है और समुद्र में इतनी गहराई पर जमा देने वाली ठंड भी एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि प्यास और भूख से जिस तरीके से टूरिस्ट परेशान हो रहे होंगे उसको लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जिंदगी पर संकट बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बाकायदा एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी के चलते ही सांस पर संकट अब और ज्यादा गहराता जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का बैकअप भी पूरी तरीके से अब खत्म बताया जा रहा है और सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेने की मजबूरी को लेकर भी बड़ी खबर इस बीच मिल पा रही है। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस पर TV9 भारतवर्ष की नजर है और आगे भी इस बारे में हम आपको देते रहेंगे एक एक अपडेट।